फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर्म करते हैं, लेकिन इन दोनों का एम, पावर और नेचर अलग अलग है। आइए इस वीडियो में इसे समझते हैं। फंडामेंटल राइट्स, जिसे बिल ऑफ राइट्स भी कहते हैं, ये बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडियन सिटीजन्स को गारंटी किया है। ये राइट जस्टिसेबल होता है, मतलब आपका कोई भी फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। करेंटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि आर्टिकल 12 to 35 के बीच में दिया गया है, और वो फंडामेंटल राइट्स ये हैं। लेकिन ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी भी इंक्लूड था। लेकिन 1978 में 44th अमेंडमेंट के बाद राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से एक लीगल राइट बना दिया गया। और आर्टिकल 32, जिसके बिना हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स मीनिंगलेस हैं, और इसे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में। ये राइट देता है इंडिविजुअल को सुप्रीम कोर्ट जाने का अगर उसका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो। नाउ टॉकिंग अबाउट डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसका जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में किया गया है। इसका मेन एम है वेलफेयर स्टेट बनाना, यानी सोसाइटी में इक्वालिटी, जस्टिस और प्रॉस्पेरिटी लाना। ये प्रिंसिपल कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किए जा सकते, इसका मतलब ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं। लेकिन डीपीएसपीस को गवर्नमेंट अपने पॉलिसीज के थ्रू इंप्लीमेंट करती है। हम डीपीएसपीस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला सोशलिस्टिक डीपीएसपीस, जैसे कि वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल पे और फ्री एजुकेशन। सेकंड गांधीयन डीपीएसपीस, जैसे कि पंचायती राज, काउ प्रोटेक्शन और कॉटेज इंडस्ट्री। तीसरा लिबरल इंटेलेक्चुअल, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड, इंटरनेशनल पीस और एनवायरमेंट आता है। डीपीएसपीस का आइडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आयरलैंड से आया है, और ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।